कि भारतीय जनता पार्टी को लाइक नहीं कर रहा है और उनके पीछे जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी यह नीतियाँ ही गलत है। यहाँ पे कौम में लड़ाने का काम जो पार्टी करती है वो ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकती। सभी लोगों को इकट्ठा लेके चलने का काम हमारी पार्टी कर रही है। हमारे वजीर आजम शरद चंद्र पवार साहब काम कर रहे हैं। जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो जितनी सीटें उनको सत्ता में बैठाने के लिए होना, उतनी सीटें वो बीजेपी जीतती थी। उसका एकमेव कारण है ईवीएम। तुम इस देश में ईवीएम को हटा दो और कौन कितना पानी है वो पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा। अगर दम है बीजेपी में और निष्पक्ष चुनाव अगर स्वच्छ, तो निश्चित तौर से बैलेट के ऊपर चुनाव लेके दिखाए। अगर उनको डर नहीं है तो बैलेट के ऊपर चुनाव न लेने में क्या खराबी है। रशिया, अमेरिका और बाकी देशों में ईवीएम के ऊपर बैन आ गया, तो इस देश में भी बैन आना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। कुछ समय में नागपुर महानगर पालिका चुनाव है और नगर परिषद चुनाव 2022 भी होने वाले हैं। इस विषय को लेकर आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए प्रकाश जी गजभिये से चर्चा करेंगे। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। सर, 2022 में अगर कोरोना काल अभी नहीं, तीसरी लहर नहीं आती है, तो इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही 2-3 महीने में महानगर पालिका चुनाव नागपुर में हो सकते हैं। किस तरह की तैयारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस बार के चुनाव की है? निश्चित तौर से आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका लोगों के प्रति और निश्चित तौर से महाराष्ट्र के राजनीति में एक पहले नंबर की रही है। आपने देखा होगा शरद पवार साहब ने जो समीकरण बदलाने का काम इस देश में किया, एक आदर्श है अपने लिए। निश्चित तौर से सेना बीजेपी को छोड़ के सभी पार्टियों को इकट्ठा साहब ने लाया, तो एक ऐतिहासिक काम साहब ने किया और एक दमदार मुख्यमंत्री इस राज्य को मिले उद्धव ठाकरे जी के रूप में, और साहब का ही चयन है। एक अच्छे मुख्यमंत्री देने का काम साहब ने किया, पवार साहब ने। तो ये सारा श्रेय पवार साहब को जाता है। और आगे कोई भी चुनाव आए तो तीनों पार्टियों को मिलके चुनाव लड़ा जाएगा। आघाड़ी के लोगों को इकट्ठा बैठने का प्रयास साहब ने किया और आगे आने वाले कोई भी चुनाव निश्चित तौर से महाआघाड़ी एकत्र रूप से लड़ेगी। किस तरह की तैयारी है? कहीं ना कहीं देखने में यह आ रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद, चाहे वो पदवीधर इलेक्शन हो या फिर पंचायत समिति हो या फिर परिषद, सारे चुनाव में देखने में यह आया है कि महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट जो है कांग्रेस के भी और आपकी पार्टी राष्ट्रवादी के, सारे वो निकल कर उभरते हुए नज़र आ रहे। क्या लगता है कि इसका एक बेनिफिट महानगर पालिका चुनाव में नज़र आ सकता है क्या? अभी आपने देखा, अभी कल देगलूर विधानसभा का चुनाव हो गया और उसका रिजल्ट कितना अच्छा दमदार विजय हो गया। यानी जो बीजेपी है बैकफुट पे आ गई है। अच्छा, ये राज्य की बात नहीं, ये राज्य का तो एक छोटा सा उदाहरण है और ये अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो और राज्य के बाहर भी गोवा में चुनाव हुआ लोकसभा का, वो लोकसभा की सीट यानी शिवसेना ने जीत ली। तो आप समझो वहाँ का हिंदू मतदार तो है ही है, लेकिन सभी अल्पसंख्यक का मतदार रहे, दलित मतदार रहे या कोई भी समाज का मतदार रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी को लाइक नहीं कर रहा है और उनके पीछे जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी यह नीतियाँ ही गलत है। जो लोगों की मांग नहीं है वो काम करते हैं और जो लोगों की मांग है वो नहीं करते हैं। जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अभी किसान दिल्ली का बॉर्डर पे बैठा है और वहाँ पे बाजू में रहने वाले पंतप्रधान वो किसानों को मिलने नहीं जाते। महिलाओं का प्रॉब्लम है। यहाँ पे कौम में लड़ाने का काम जो पार्टी करती है वो ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकती। जो सर्वधर्म समभाव की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सभी लोगों को इकट्ठा लेके चलने का काम हमारी पार्टी कर रही है। हमारे वजीर आजम शरद चंद्र पवार साहब काम कर रहे हैं और आगे आने वाला कल जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, हम सभी भारतीय भाई, ये नारा हमारे पार्टी का है। तो निश्चित तौर से आगे आने वाला कल महाराष्ट्र के लिए नहीं, देश के लिए
एक ही नाम लिया जाएगा, वो शरद पवार साहब है। फिलहाल नागपुर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी की एक ही सीट है और जो नागपुर महानगर पालिका में जो सत्ता रही है वो अब तक बीजेपी की काफ़ी लंबे समय से रही है। तो क्या लगता है इस बार राष्ट्रवादी या महाविकास आघाड़ी कितनी सीट विजयी कर जो है नागपुर महानगर पालिका को दे सकती है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए और पूरे देश में चुनाव हो गए, तो जितनी सीटें उनको सत्ता में बैठाने के लिए होना उतनी सीटें वो बीजेपी जीतती थी। उसका एकमेव कारण है ईवीएम। तुम इस देश में ईवीएम को हटा दो और कौन कितना पानी है वो पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो क्या लगता है आने वाला चुनाव जो है ईवीएम को परे रखकर किया जा सकता है? वो अगर करे, अगर दम है बीजेपी में और निष्पक्ष चुनाव अगर है स्वच्छ, तो निश्चित तौर से बैलेट के ऊपर चुनाव लेके दिखाए। अगर उनको डर नहीं है तो बैलेट के ऊपर चुनाव न लेने में क्या खराबी है। तो ये बैलेट के ऊपर चुनाव अगर लेके अगर वो जीतते तो हम मान जाएंगे कि उनकी ताकत है। अगर बैलेट के ऊपर चुनाव नहीं, कितने अभी वो कल परसों के चुनाव हो गए उसमें भी ईवीएम ने गेम कर दिया। तो निश्चित तौर से एक झलक दिखा दी बंगाल में कि नहीं भाई, बंगाल में चुनाव हो गए और वो देखो बंगाल में ममता दीदी जीत रही है और अभी आगे आने वाले चुनाव लोकसभा के हम ईवीएम से कराएंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रशिया, अमेरिका और बाकी देशों में ईवीएम के ऊपर बैन आ गया, तो इस देश में भी बैन आना चाहिए और निश्चित तौर से इस देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जो कैंडिडेट अच्छे रहेंगे वो चुन के आएंगे। कामठी नगर परिषद चुनाव भी जो है, क्या महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी? क्या इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? निश्चित तौर से अपना जो मतदार है, जो सेकुलर मतदार है, धर्मनिरपेक्ष मतदार है, वो इकट्ठा रहना चाहिए और इकट्ठा रह के मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सालों से आप देख रहे होंगे कि हमने भी देखा कि यहाँ पे कामठी नगर परिषद में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार रही है और यहाँ पे यादवराव जी भोयर हो गए या और सुलेखाताई कुमारी भी आरपीआई से जीता के कांग्रेस के मदद से, राष्ट्रवादी के मदद से यहाँ पे आई है। तो ये कामठी विधानसभा मतदार संघ ये बहुत अच्छा मतदार संघ है महाविकास आघाड़ी के लिए। आगे भी आप देख लेंगे कि आगे भी ये भी पूरे अभी जैसे एक बोल रहे आप आमदार है राष्ट्रवादी का, आपको अगर ये महाविकास आघाड़ी ने सही में बंटवारा अच्छा किया तो यहाँ पे बीजेपी का, हमारा तो एक है लेकिन बीजेपी का एक भी आमदार नहीं रहेगा। ये वस्तुस्थिति आने वाली है। अभी आपने मुझे बताओ 60 साल की उनकी जो सत्ता थी पदवीधर मतदार संघ में, क्या हो गया आपने ही देखा। आप भी चला रहे थे बातमियां कि निश्चित तौर से अभी ये हार रहे, यानी महाविकास आघाड़ी हार रही है और बीजेपी जीतेगी क्योंकि उनका परंपरागत मतदार संघ था और 60 साल में पानी पिला दिया। तो ये मतदार अभी जागरूक मतदार हो गया। दलित हो या मुस्लिम हो या अल्पसंख्यक हो या मराठा हो गया या और ओबीसी हो गया, और सारे समाज के लोग इकट्ठा है। अभी कोई इधर उधर नहीं भटकेगा और ये महाविकास शरद पवार साहब के पीछे ताकत खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रकाश गजभिये जी, नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर और कामठी नगर परिषद चुनाव को लेकर काफ़ी अच्छी चर्चा इनके साथ हुई। पूरा फुल कॉन्फिडेंस जो है महाविकास आघाड़ी का जो है नागपुर महानगर पालिका में दिखने वाला है और साथ ही इंडिविजुअल चुनाव लड़ने के बजाय फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।